अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पार्ट ए की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3। उसने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपने एंड नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इन गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। फर्स्ट वाली गैस आपके पास गिवन है CH4 जिसको बोला जाता है मीथेन। इसका वॉल्यूम भी गिवन है 20 cm3, टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है आपके पास 700 mm ऑफ मर्करी या इसको बोला जाता है Hg। सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इस फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है cm3 में, तो इसको dm3 में लेके चले जाओ। तो cm3 से dm3 में जाने के लिए आपको बता चुका हूं, dm3 से cm3 में जाने के लिए 1000 से किया जाता है मल्टीप्लाई एंड cm3 से dm3 में आने के लिए किया जाता है 1000 से डिवाइड। तो cm3 से dm3 में आने के लिए इसको 1000 से हमने किया डिवाइड, तो 0.02 आ गया। टेम्परेचर गिवन था, इसको केल्विन में लेके चले जाओ। अब आपके पास क्योंकि वॉल्यूम dm3 में है तो आपने सिंपल क्या करना है, प्रेशर आपके पास ATM में होना चाहिए, तब जाके R की वैल्यू ये 0.0821 लिखोगे। R की 3 वैल्यूज होती हैं, बता चुका हूँ कौन सी वैल्यू कब कहाँ लिखनी है। पिछले क्वेश्चंस में एक सीरीज से चलते हुए हम आए हुए हैं, तो पिछले क्वेश्चन लाजमी देखो, आपको समझ आ जाएगी। सिंपल फार्मूला लगाओ, PV = nRT। n आपने नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करना है, क्योंकि मोल्स से ही आप मॉलिक्यूल्स निकाल पाएंगे। तो P आपको पता है 0.92 ATM, V पता है 0.02 dm3, R भी पता है 0.0821, टेम्परेचर भी पता है। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मोल्स आ जाएंगे 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मोल्स। अब इन्हीं मोल्स की मदद से हमने मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते होते हैं, सिंपल आपने मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है 6.02 10⁻23 मोल्स आपको पता है। इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स की तादाद आपके पास आ चुकी है 4.9364 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20। अब ये थे मॉलिक्यूल्स। अब उसने कहा नंबर ऑफ एटम्स भी निकालो, तो हमें पता है एक CH4 में एटम्स की तादाद कितनी है, एक कार्बन है, 4 H हैं, टोटल एटम्स की तादाद कितनी है 5। तो अब आपने क्या करना है, ये जो मॉलिक्यूल्स आए ना, इन मॉलिक्यूल्स की तादाद को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें आ जाएंगे उस CH4 में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट ए। अब आते हैं क्वेश्चन 22 के पार्ट बी पे। उसने बोला जो अगली गैस उसने दी हुई है वो अगली गैस है आपके पास अमोनिया। उसने कहा अब अमोनिया का उसने वॉल्यूम भी चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी एंड प्रेशर भी। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, cm3 पहले लेके जाओगे dm3 में, टेम्परेचर को लेके जाओगे केल्विन में, प्रेशर आपके पास गिवन है ATM में, R की वैल्यू भी पता है आपको। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगा के PV = nRT, यहाँ से मोल्स निकाल लो। सबसे पहले मोल्स आपके पास आ जाएंगे 4.8982 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। अच्छा, अब इसी मोल से आप इसी अमोनिया के निकालोगे मॉलिक्यूल्स की तादाद। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ 6.02 10⁻23 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 2.948 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। अब एक NH3 में एटम्स टोटल कितने हैं, एक नाइट्रोजन है, 4 आपके, एक नाइट्रोजन है, 3 आपके पास हाइड्रोजन NH3 होता है। तो 1 + 3 आपके पास हो जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद आपके पास आ जाएगी 4। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो आपके पास एटम्स की तादाद आ जाती है 1.179 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 एटम्स। ये दोनों गैसेस में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने थे, नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने थे। उम्मीद है समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गई है तो इसका लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।